फ्रेंड्स, हरप्रीत सिंह और होप कि आप सब घर में सही सलामत और बढ़िया होंगे। ठीक है, और आज मैं नया टॉपिक लेके अगेन आपके साथ हाजिर हूँ। वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बोर्ड सीबीएसई है, आईसीएसई है, जहाँ कोई भी स्टेट बोर्ड है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे डिस्कस करने के लिए इसके कुछ की फैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और होप कि आपको ये सारे का सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ब्लेसिंग के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई भी क्वेरीज है, ताकि हमारी कन्वर्सेशन जो है वो बढ़ सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। करंट टॉपिक जो है वो टोटली डिपेंड करता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज को हम बहुत बार दे चुके हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हम रब करते हैं, ठीक है, जैसे पेन को रब किया वूलन के साथ तो चार्ज पैदा हो जाता है। आपने स्वेटर पहनी, कई बार आपको स्पार्क नजर आता है, चार्ज। ठीक है, वो चार्ज है फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज। और चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है कि चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज को अगर डिफाइन करना तो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसे हम क्या कहते हैं कि वो है हमारा चार्ज। ठीक है, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर देखना हो तो कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो हमारा काउंट होता है कि वो चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज के नेक्स्ट क्या आता है, करंट। ठीक है, और करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, और करंट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो करंट है क्या, वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कि सपोज एक सेकंड में कितना चार्ज जो है वो फ्लो किया, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, उसे हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा करंट है। और अगर यूनिट की बात करें तो चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर करंट के यूनिट फाइंड करने हो तो हम ये भी कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम है, टाइम के सेकंड है, लेकिन इसके यूनिक यूनिट हैं उसे हम कहते हैं एम्पियर। ठीक है, और हम इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और जो डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं एमीटर। ये मैं जल्दी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूं। ठीक है, ताकि हम मेन टॉपिक पे आ सके। नेक्स्ट ऐसे होता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का वर्ड को वैसे अगर डिफाइन करना हो तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, पोटेंशियल उसे कहते हैं कि काम कितना कर सकते हो। ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो पोटेंशियल का मीनिंग आएगा कि वर्क डन कितना हुआ पर चार्ज पे। कि एक चार्ज को, जैसे सपोज आपने इन्फिनिटी से चार्ज जो है वो किसी चार्ज और जगह के लेके आना है। ठीक है, चार्ज को आपने शिफ्ट करना है। ठीक है, वो चार्ज इन्फिनिटी से जब किसी नॉन चार्ज पर शिफ्ट होता है तो कितना वर्क डन हुआ, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। और अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो क्या आएगा, इसे हम सिंबल V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को। तो सिंपली इसका फार्मूला हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि हर यूनिट चार्ज पे कितना काम हो रहा है, वो हमारा होता है पोटेंशियल। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो एंड्स हैं, दो एंड के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज एक एंड आपका ए है और दूसरा है बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, वो कितना हुआ कि जितना आपने चार्ज बी पे है माइनस चार्ज पोटेंशियल बाय ए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करोगे, चार्ज जितना पोटेंशियल बी है, बी पोटेंशियल माइनस ए, वो आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट आप समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बाद रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, उससे पहले एक फार्मूला और देखते हैं करंट का। ठीक है, अब करंट हमने डिनोट किया कि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। और अगर हम चार्ज को देखें तो वो होता है N × E/D।
और अगर करंट के एक यूनिट हम एक एक्सप्रेशन ये भी देख सकते हैं कि करंट होता है NE/T। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की सिंपल बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि विरोध, प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध को अगर सिंपली देखना हो तो कितनी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, रुकावट कितनी आ रही है। अब रेजिस्टेंस कहां पे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो किस पे होता है? वो होता है ऑलमोस्ट मेटल पर। जितने भी मेटल है उसमें चार्ज फ्लो हो जाता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और चार्ज भी है। करंट भी उसमें गुड कंडक्टर ऑफ करंट कह सकते हैं कि उसमें करंट जो है वो आसानी से पास हो जाता है। और दूसरे होते हैं इंसुलेटर, जिसमें आसानी से पास नहीं होता। अब जब करंट जो है मेटल वायर में पास हो रहा है तो होता क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कोलिजन इलेक्ट्रॉन से भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पॉजिटिव चार्ज से भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की। अब जो कोलिजन होती है, कोलिजन के कारण क्या होता है, थोड़ी एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है और एनर्जी लॉस होने के कारण जो फ्लो है उसका कम हो जाता है। और उसे जो कम हुआ फ्लो उसे हम इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, उस कंडक्टर का, उस मेटल वायर का अगर उसका फ्लो कम हो रहा है चार्ज का, इट मींस कि उसमें करंट वेरी करेगा। और अगर करंट वेरी करेगा उसका मतलब उसमें क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट होनी स्टार्ट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन आनी स्टार्ट होगी। अगेन हम उसे एंड किसके साथ जोड़ते हैं? अगेन उसे हम और पोटेंशियल के साथ जोड़ते हैं। और पोटेंशियल के साथ जुड़ने के बाद जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, करंट वो अगेन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। अगेन कोलिजन होगी, रेजिस्टेंस अगेन क्रिएट होगा। और ये था आपका रेजिस्टेंस। और इसी को हम नेक्स्ट समझते हैं, जिसे हमने नेक्स्ट लॉ दिया है वो है ओम्स लॉ। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट जो है, अब हमने देखा कि करंट, अभी देखा रेजिस्टेंस का क्या काम है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आपके करंट के फ्लो को कम कर रहा है। ठीक है, उसे डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगेन हम क्या उसमें टाई अप कर रहे हैं, अगेन उसका वोल्टेज अब टाई अप होता है। जब वोल्टेज उसमें होता है तो अगेन क्या होता है, करंट अगेन फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और इसी को हम देखते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्ट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट जो है इट मींस वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यही ओम्स लॉ था। और अगर हम इसे देखें तो I/V जो है, जहां V/I, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं R। ठीक है, रेजिस्टेंस। और R वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, वो है रेजिस्टेंस। और यहां से V इज इक्वल टू, अगर I को यहां पे लेके जाओगे तो आएगा IR। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वो आता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। और अगर यहीं से अगर हम I निकालते हैं करंट तो वो आएगा V/R। ठीक है, और यहीं से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, V/I। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज में काम आते हैं, जहां पे हमें हो सकता है दो चीजें गिवन हो और थर्ड वन हम निकाल सकते हैं। ये था आपका ओम्स लॉ। अब दो तरह के, इसी से रिलेटेड क्या है, दो तरह के ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक बनता है ओमिक और दूसरा बनता है नॉन ओमिक। ओमिक में सारे के सारे कंडक्टर, मेटल्स, गुड कंडक्टर हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। और नॉन ओमिक में वो आ जाएंगे जैसे प्लास्टिक, रबड़, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अभी इसी को देखने से नेक्स्ट एक बात और कि जो ओम्स लॉ है ये तो बता रहा है कि हम पोटेंशियल को अगर बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। इसी कारण इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है। सपोज यहाँ पे V ले रहे हैं, I ले रहे हैं,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन इसीलिए आता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जो है वो किसके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के। और एक ओम लॉ का जो है वो है लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे ओम लॉ जो है वो फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ उसे फॉलो नहीं करता। हमने देखा कि ओम्स लॉ में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करता है, और लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ओम्स लॉ यहाँ पे उसकी लिमिटेशन है कि वो फॉलो नहीं कर सकते हम। अब नेक्स्ट क्या है, कंडक्टेंस। अगर बात करते हैं हम कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस की क्या है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस कम कैसे होगा, रेजिस्टेंस का मतलब कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन, आपकी रुकावट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और अगर रिड्यूस हम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, अगर रेजिस्टेंस कम है तो ऑटोमेटिक वो कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इट मींस के उसमें करंट जो है वो आसानी से और बढ़िया तरीके से फ्लो होता रहेगा। और इसी के नेक्स्ट क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो बढ़ता है वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आता है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जैसे मैंने बताया, मटेरियल जैसे कॉपर है, कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। इसी में आयरन ले लो तो वो इतना एज कंपेयर टू कॉपर वो बढ़िया नहीं है। इट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि कंडक्टर जो है मटेरियल क्या है, मटेरियल कौन सा है, ठीक है। और सेकंड डिपेंड करता है लेंथ। देखो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ। अगर लेंथ बढ़ रही है, लंबाई, अगर जो भी हम मेटल वायर कोई भी ले रहे हैं उसकी लेंथ अगर बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। एक सपोज हमने 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर तक एक वायर है जिसे हम यूज कर रहे हैं, और सेकंड वायर जो है वो हम 220 पे यूज कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क आएगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसमें रुकावट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है कि एरिया। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है। अगर वायर की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, अगर वायर की थिकनेस बढ़ रही है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वायर जो है उसका एरिया कम है, इट मींस कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड फैक्टर ये है। और थर्ड फैक्टर आपका आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए समर वेकेशन में क्या होता है, समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी कारण ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट है वो ज्यादा समर में आते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर उसमें होता है। अब क्या है, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं हम तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, L/A। रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, L/A आ गया। अगर हम ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आएगा, L/A इंटू एक हम कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो लगाएंगे, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं रो, ठीक है, RH रो। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। और ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। इसी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है आपको दी जा सकती है और कुछ ना कुछ फाइंड करने को आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल जो है इसमें मस्ट है, कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो आएगा आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला बना, रेजिस्टिविटी जो रो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे कि इसे हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टेंस की तरह ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का सेम रिलेशन है। अब एक तो लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। अब सुपर कंडक्टर वो है जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन वो उसमें टेम्परेचर लो होना चाहिए, वो लो टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप निक्रोम ले सकते हैं, जहां आप मरकरी की एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या है, सुपर कंडक्टर है। ये था आपको ओवरऑल टॉपिक। इसमें अब नेक्स्ट जो है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अब, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।